सलाम मसनून आदाब। नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज हम सीटीटी की कुछ बुक्स आपके सामने पेश करेंगे, इसलिए कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब बुक स्टॉल पर जाते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी ऑथर की बुक लेनी है, किस पब्लिशर की बुक परचेज करनी है। और अगर वो अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर या ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाते हैं तो एक टॉपिक पर 10-10 पब्लिशर और 10 से ज़ायद ऑथर्स की बुक्स उन्हें नज़र आ जाती है। इस सूरत में कन्फ्यूज़न क्रिएट होना लाजमी हो जाता है कैंडिडेट के लिए कि कौन सी बुक परचेज करना है और कौन सी नहीं। साथ ही साथ पेपर फर्स्ट और पेपर 2 इसके लिए बच्चे अलग अलग बुक परचेज करते हैं। आज मैं आपको कुछ कॉमन बुक्स बताऊंगा जो आपको पेपर फर्स्ट में भी काम आ जाएंगी और पेपर सेकंड में भी। साथ ही कुछ ऐसे ऑथर्स और पब्लिशर के नाम बताऊंगा जो कि कंटेंट आपके सिलेबस से मैच करते हुए बुक को पब्लिश करते हैं। इसलिए कि स्टूडेंट्स में पब्लिशर को लेकर एक रूमर बंधा हुआ है कि मुझे मखसूस पब्लिशर ही की बुक लेनी है, और इस सूरत में वो कंटेंट पर तवज्जो नहीं देते हैं। यानी वो ऐसी बुक ले लेते हैं जिसका कंटेंट पूरी तरह से सिलेबस से मैच नहीं खाता है, और फिर वो उसी को रीड करके, उसी को पढ़कर, उसी को याद करके एग्जाम हॉल में जाते हैं और उनका परसेंट हाई नहीं आ पाता है, वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक टॉपिक पर कई कई ऑथर्स और कई कई पब्लिशर की बुक्स परचेस कर लेते हैं। इन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक अच्छी बुक लीजिए और उसे बार बार पढ़िए। यानी कि एक टॉपिक पर 3 बुक पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को आप 3 मरतबा पढ़ें, कंसेप्ट को समझे, फलसफे को समझे। इसलिए कि किसी भी बुक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं, महाराष्ट्र टीटी के हवाले से हमारी स्टेट में ऐसे कई पब्लिशर है जो बुक लॉन्च करते हैं और वो रद्दी होती है, उन्हें पढ़कर एग्जाम में बच्चों को कुछ भी भला नहीं होता है। इसलिए मैं कुछ ऑथेंटिक बुक्स को आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। अगर सिलेबस की बात कर ले तो सीटीटी का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइड है। 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, 30 मार्क्स हर यूनिट के लिए मुख्तस है। पहला पार्ट जो होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के लिए। दूसरी यूनिट जो होती है वो लैंग्वेज फर्स्ट के लिए होती है। थर्ड यूनिट लैंग्वेज सेकंड के लिए। फोर्थ जो होती है, फोर्थ और फिफ्थ ये कंबाइन होता है। 60 क्वेश्चन इसमें होते हैं 60 मार्क्स के लिए। या तो कैंडिडेट मैथ्स सिलेक्ट करते हैं या फिर सोशल स्टडीज को सिलेक्ट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो साइंस एंड पेडागोजी यानी जो 60 क्वेश्चन आपके सॉल्व होने हैं वो इस किताब से आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस किताब के पब्लिशर है पियर्सन और राइटर है युक्ति शर्मा। सीटीटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट साइंस एंड पेडागोजी। इसमें आपको 6 मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे जिसको आप सॉल्व करके अपने आप को जज कर पाओगे कि बुक पढ़ने के बाद आप में कितना निखार आया है। साथ ही हर यूनिट के बाद बहुत सारे क्वेश्चन सैंपल दिए गए हैं ताकि उस यूनिट के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को मजबूत बना सको। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए, यानी कि लोअर स्टेज से लेकर हायर स्टेज तक के तमाम डेटा इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप मैथ्स के कैंडिडेट है तो आप साइंस एंड पेडागोजी की बुक लेने के बजाय मैथ्स की बुक सिलेक्ट कीजिए, इसलिए कि आपको ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसके पब्लिशर भी पियर्सन है, ऑथर है हनीत गांधी। इसका नाम है मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी। इसमें भी 6 मॉडल पेपर्स है और आंसर भी दे दिए गए। हर यूनिट के बाद आपके सामने क्वेश्चन सैंपल का एक सेट भी दिया गया है और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में तमाम तर पॉइंट्स को डिक्टेट किया गया है। इसलिए कि आपको ऐसे ऑथर्स भी नजर आएंगे जो कि भारी भरकम इंग्लिश और भारी भरकम हिंदी मराठी का यूज करते हैं और बच्चे उसको पढ़ते रहते हैं और कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं हो पाता है। इस सूरत में आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, फिर एग्जामिनर चाहे उस कंसेप्ट पर मुश्तमिल किसी भी तरह का सवाल पूछ ले, आप जवाब देने की पोजीशन में रहोगे। इसी तरह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि यूनिट फर्स्ट है, यानी ये जो 2 बुक मैंने आपको बताई है ये मैथ्स और सोशल स्टडीज के लिए है। यानी इन किताब पर आपके 60 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जबकि सीटीटी की जो फर्स्ट यूनिट है जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं, उसके लिए आपको पियर्सन संदीप कुमार की बुक बहुत ही बेहतरीन साबित होंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें उन्होंने तमाम तर थ्योरीज को पेश कर दिया है,
तमाम रिटर्न का डेटा इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर मैं आपके सामने उसका कंटेंट पेश करूं तो चैप्टर फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड चैप्टर है सोशलाइजेशन, थर्ड चैप्टर है कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट, फोर्थ है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, फिफ्थ है कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, सिक्स है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट्स, सेवन है जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट। यानी कि बहुत ही डिटेल के साथ तमाम थ्योरीज को, पूरा पेडागोजी को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसी तरह संदीप कुमार, चूंकि ये मेरे फेवरेट राइटर है, इसलिए मैंने जो स्टडी की है वो युक्ति शर्मा की बजाय मैंने संदीप कुमार पेपर सेकंड के लिए सोशल साइंस एंड पेडागोजी इसको रिफर किया है। इसलिए कि संदीप कुमार की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही आसान है और बहुत आसानी के साथ वो कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। लेकिन दोनों किताबों में जो बड़ा फर्क है वो ये है कि संदीप कुमार की ये बुक यानी कि चाहे सोशल साइंस एंड पेडागोजी सिर्फ पेपर सेकंड के लिए, लेकिन आप युक्ति शर्मा की बुक पढ़ते हो तो ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए कारआमद साबित होने वाली है। इसी तरह मैथ्स के लिए एक और पब्लिशर है अरिहंत। इसका फायदा ये है कि इन्होंने पुराने जितने क्वेश्चन पेपर है उन्हें एनालिसिस के साथ सॉल्व करके एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर दिया है। तो आप ये बुक ले सकते हो। इस सिर्फ आपको सीटीटी नहीं बल्कि यूपीटीईटी, एचटीईटी, आरईईटी, यूटीईटी, सीजीटीटी यानी इन तमाम इम्तिहान में कारआमद साबित होने वाली है। तो 3000 से ज्यादा इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। तो आप अपने आप को स्टडी के बाद जज कर पाओगे कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, मेरी स्टेबिलिटी क्या है और कितनी स्टडी करनी है, कौन सा एरिया मेरा वीक रह गया है जिसे मुझे अपडेट करना होगा। तो ये 5 किताबें मैं आपके सामने आज पेश करने के लिए हाजिर आया था। इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहे तो बुक स्टॉल से परचेस कीजिए या फिर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से इसे हासिल करने की कोशिश कीजिए। ये लेक्चर कोई बायस नहीं है, हमने स्टडी करके पेश किए है, इसलिए आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं आपको ये फोर्स नहीं करूंगा कि आप इस बुक स्टॉल से लो या अमेजॉन ही से लो या फ्लिपकार्ट ही से लो। कोई कूपन कोड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले लेसन में। खुदा हाफिज।